बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोवर्धन लीला भगवान की होगी। एकादश्यां निराहार समभ्यर्च जनार्दम स्नातो नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यां जलमाविशत। एकादशी का व्रत नंद बाबा ने रखा। निराहार, एकादश्या निराहार। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, लेकिन द्वादशी की प्रातः वे यमुना जी में स्नान करने के लिए पहुंच गए रात्रि में। तो वरुण के जो दूत थे उन्होंने देखा कि ये तो असमय ही रात्रि में स्नान करने के लिए आ गए हैं। उनको बंदी बना करके वरुण के दूत वरुण लोक को ले गए। जब सूर्योदय हो गया और उसके बाद में समय भी निकलता गया और नंद बाबा घर को लौट करके नहीं आए, तो सभी ब्रजवासी चिंतित होने लगे, आखिरकार नंद बाबा अभी तक आए क्यों नहीं। सभी ब्रजवासी उनकी खोज में लग गए। इधर कृष्ण भी अपने पिताजी को ढूंढने के लिए लगे हुए हैं और ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर गए जहां पर नंद बाबा स्नान कर रहे थे। जब उनके वस्त्रों को भगवान ने वहां पर देखा तो समझ गए, तुरंत वरुण लोक को पहुंचे हैं भगवान। और वरुण लोक में पहुंचने के बाद में जैसे ही वरुण देव ने देखा कि आज स्वयं भगवान मेरे यहाँ पधारे हैं, अपने आसन से खड़े हुए और भगवान के चरणों में मस्तक नवाया और प्रणाम किया। अपने सिंहासन पर भगवान को विराजमान किया और स्तुति करने लगे। अद्य मे निव्रतो देहो देवार्थो दिगत प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् वापो पारम धावन। प्रभु आज मेरा ये शरीर धारण करना सफल हो गया। आज मुझे आपके दर्शन हुए। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान कहने लगे, वरुण देव वरुणदेव कहते हैं, प्रभु अनजाने में मेरे दूतों से जो अपराध हुआ है मैं उनकी ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन उन्होंने जो भी किया वह अच्छा ही किया है। क्यों? कम से कम इसी बहाने आपके दर्शन तो हुए। आपके दर्शन पा करके मैं तो कृतार्थ हो गया। अनेकों प्रकार के रत्नों से सम्मानित कर वरुण देव ने नंद बाबा और भगवान को विदा किया।
एकादशी का व्रत नंद बाबा भी रहते थे। उस समय के सभी लोग एकादशी का व्रत रहते थे। सभी व्रतों में श्रेष्ठ है एकादशी व्रत, और इस व्रत को जितनी कठिनाई से किया जाए उतना फलदायी होता है। जो लोग इन चीजों को नहीं मानते वे तो कहते हैं भूखे प्यासे रहने से, व्रत रहने से क्या फायदा होता है, क्या भगवान इससे खुश होता है भूखे प्यासे रहने से? नहीं होते ना। हमें उपवास करना क्यों चाहिए? साइंटिफिक रीजन है इसका। भूखे रहने से कम एक दिन, हफ्ते में एक दिन, और एक दिन नहीं तो 15 दिन में एक दिन, हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हम ग्रहण करते हैं रोजाना, उससे हमारे शरीर में अशुद्धियां फैल जाती हैं, जिसके कारण हम बीमार भी हो सकते हैं। तो एक दिन यदि हम भूखे रहते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते, तो उससे प्रभाव यह पड़ता है कि हमारे शरीर की सभी अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। लेकिन अब का तो अलग ही अर्थ निकाल रखा है व्रत का, पता नहीं है ना, इसलिए पूरे दिन भूखे रहेंगे और शाम को कूटू के आटे की कचौड़ी, पकौड़ी, खीर, साबूदाने की, मेवा मिष्ठान डाल के, बता रहे हैं, आलू की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी, पानी पी के रहता हूं मैं एकादशी का व्रत। महीने में एक दिन एकादशी के व्रत में जल ग्रहण भी करना चाहिए, और एक एकादशी में जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। साइंटिफिक रीजन ये है कि एकादशी चंद्रमा से रिलेटेड है, संबंधित है। जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता है ना, 15 दिन आकार बढ़ता है और 15 दिन आकार घटता है। तो जैसे जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता है तो समुद्र का जल भी ऊपर बढ़ता है, और जैसे जैसे चंद्रमा का